हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा था, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट भी देखे थे एंड ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखी थी, बहुत सारे एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी, कि हम डायरेक्ट उनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा क्या मतलब इनफैक्ट सारी चीज़ें मैं आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में बता दूंगा। तो पहले हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। और सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होंगी, तो स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ नया कंटेंट उसमें आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, वैसे तो तुम लोग लेंथ देख ही लोगे अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है और जो d ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं बच्चों डबल डम्बल। तो ये वाला जो ड्रॉ है वो dxy, yz और zx के लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लिए अलग से ड्रॉ होता है। अगर आप लोगों को शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं आते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की। सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से। जब ओवरलैपिंग कैसी हो? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो ऐसे बॉन्ड बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है वो अलोंग होती है। देखते हैं क्या है। ये है आपके पास एक s ऑर्बिटल, ये एक दूसरा s ऑर्बिटल है। तो बच्चों ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, अब अगर मैं एक लाइन इसके बीच में से ड्रॉ करूं, एक ऐसी लाइन जो ऑर्बिटल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो एंड साथ ही साथ उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर होती हो। फॉर एग्जांपल सर एस में तो कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर दो, सभी जगह सेम रहेगा। अगर पी में मैं आपसे कहूँ बेटा क्या ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो आप बोलेंगे सर हाँ ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। मैंने कहा कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आए उस लाइन पे। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये दो पार्ट में तो डिवाइड करेगा, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम नहीं आएगी, वो आएगी इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर हुआ? तो इस पे बात करते हैं। तो बेटा ये आपका s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, तो जब s और s ओवरलैप होंगे तो ऐसी ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। और इस ओवरलैपिंग को आप बोलेंगे s ओवरलैपिंग। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर हुआ? उसके बाद ये s ऑर्बिटल और एक आया हमारे पास p ऑर्बिटल जो ऐसा है। देखिए इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये हो गई, इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी ऐसे ही है, तो दोनों एक्सिस कैसी है बेटा? अलोंग है। तो इनकी ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो भी कैसे बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग को आप बोलेंगे sp ओवरलैपिंग, राइट। एंड अगेन बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो इसे बोलेंगे हम sp ओवरलैपिंग। फिर हमारे पास आते हैं, अगर s और s ओवरलैपिंग करे, सेम टाइप के ऑर्बिटल्स हों अगर वो, तो बेटा जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो देखो इनकी न्यूक्लियस भी कैसी है आपकी? अलोंग दी एक्सिस आ रही है, अलोंग आ रहे हैं एक दूसरे के, तो इनकी ओवरलैपिंग से भी कैसे बॉन्ड बनने वाले हैं? सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं। इस ओवरलैपिंग को आप बोलेंगे p ओवरलैपिंग। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? तो s ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग एंड pp ओवरलैपिंग, ये हमारे पास तीन तरह की ओवरलैपिंग है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेटा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है pp ओवरलैपिंग, देन sp ओवरलैपिंग, और इनमें वीक होती है कौन सी? ss ओवरलैपिंग। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा
वो किन की ओवरलैपिंग से बन रहा होगा बेटा, पी और पी ओवरलैपिंग से। रीज़न अभी बताते हैं। फिर थोड़ा कम एस पी, फिर सबसे कम एस एस सॉरी। तो बेटा पी ऑर्बिटल जो है ना, देखो एस ऑर्बिटल क्या है ना, एस ऑर्बिटल में ये नोड है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सेंटर पे। इसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सिमेट्रिकल है, सब जगह बराबर बटी हुई है। लेकिन पी में देखिए ज़रा, पी ऑर्बिटल जो है ना वो डायरेक्शनल है बच्चों। इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है, इस रीजन में ज़्यादा है। यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो बच्चों ये ज़्यादा डायरेक्शनल है, ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर है इनकी, ठीक है, ज़्यादा डायरेक्शन है, यानी कि गोल नहीं है। ऐसे है, आपने कहा सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही है। तो जो ऑर्बिटल जितने डायरेक्शनल होंगे तो वहाँ वो एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पी पी ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एस पी थोड़ी वीक और एस एस थोड़ी और वीक। क्लियर हुआ। तो बेटा ये है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बात याद हुई हमें कि सिग्मा बॉन्ड बनेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, यानी कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये पी और पी ऑर्बिटल है। ऐसे ही एक स्फेरिकल हो और एक पी हो, इस तरीके से हो, फिर या तो दोनों ही क्या हो, स्फेरिकल हो। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड ही क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियस एक्सिस का आइडिया हो गया होगा, ऐसी एक्सिस जो ऑर्बिटल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर करते हुए जा रही हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हुआ, इसे नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं डी और पाई बॉन्ड्स की। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की कि पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे। तो बेटा पाई बॉन्ड बनते हैं आपके साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, या इसे लेटरल ओवरलैपिंग कहा जाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसी है बेटा, ये अभी तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराते थे, अब साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। ऐसे जब ओवरलैपिंग हो रही होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड, ऐसे होगी तो पाई बॉन्ड। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल कि ये दो पी ऑर्बिटल्स अगर इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हो, इसमें बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है एक दूसरे के अलॉन्ग नहीं है, कैसी है, पैरेलल है। तो इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो होंगे बच्चों आपके कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ऐसा ना सोचें कि दो पाई बॉन्ड बनेंगे, एक ही है वो, ठीक है। तो इसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहे होंगे वो पाई बॉन्ड बन रहे होंगे। अगर ये दोनों ऑर्बिटल पी है, ये भी ऑर्बिटल भी पी है, तो बेटा इसे बोलेंगे हम पी पाई बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, नेम भी सिखा दिया मैंने एक यूनिक, पी पाई बॉन्डिंग। दूसरा, अगर हमारे पास हो एक पी ऑर्बिटल और दूसरा आ जाए डी ऑर्बिटल, तो बेटा यहाँ पे देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिल्कुल पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हेड टू हेड भी नहीं है, थोड़ा सा तिरछी है। तो इस बार भी जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो बच्चों कौन से बॉन्ड बनने वाले हैं, पाई बॉन्ड ही बनेंगे। लेकिन ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है, तो इस बार ओवरलैपिंग का क्या नाम रखोगे आप, पी पाई डी पाई। क्लियर है, तो इसे बोलेंगे हम पी पाई डी पाई। तो किसी का पी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा हो और किसी दूसरे का क्या यूज़ हो रहा हो, डी ऑर्बिटल, तो ऐसी बॉन्डिंग बनेगी पी पाई डी पाई। इनमें भी हम कंपैरिजन करेंगे अभी। ये हो गया हमारे पास, तो पी पाई बॉन्डिंग देख ली है एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हमने देख ली है। उसके बाद डी पाई बॉन्डिंग भी होती है जब दोनों ही डी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम डी पाई बॉन्डिंग। तो ये एक डी ऑर्बिटल, ये एक डी ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये इसके साथ ओवरलैप, तो बेटा इस बार जो ओवरलैपिंग है वो हो गई डी पाई। तो क्या नाम रख देंगे बेटा बॉन्डिंग का, डी पाई बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। उसके बाद पी पाई डी पाई भी हम लोगों ने देख ली है। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक पी ऑर्बिटल छोटा हो, एक पी ऑर्बिटल थोड़ा छोटा हो और एक पी ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा हो। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये 2p ऑर्बिटल है तो ये वाला कैसा है, 3p ऑर्बिटल है।
इस बार ओवरलैपिंग कुछ खास तो नहीं हो पाएगी, तो ऐसी ओवरलैपिंग को भी आप क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2p पाई और 3p पाई। तो है तो p पाई बॉन्डिंग, लेकिन एक का 2p ऑर्बिटल है और दूसरे का 3p ऑर्बिटल है। तो इतने टाइप्स की ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है। एक लास्ट ओवरलैपिंग और सिखा देते हैं हम आपको। ये d ऑर्बिटल, देखो ये और ये दोनों सेम है, लेकिन अगर ओरिएंटेशन ऐसे हो कि ये ऑर्बिटल तो कर ही रहे हो ओवरलैप, साथ में ये ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहे हो बेटा, इमेजिन करो इसे। 4 लोब से आप ऐसे लेके आ रहे हो, 4 लोब से ऐसे ला रहे हो, ऐसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो सब कर सकते हैं ना, देखो ठीक है, सब कर सकते हैं ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर हो, ये भी ये इससे ओवरलैप करे, ये इससे ओवरलैप करे और ये दोनों इसमें ओवरलैप कर रहे हो, तो बेटा ऐसी ओवरलैपिंग से बनते हैं डेल्टा बॉन्ड। ये एक नया सीखने को मिला है तुम्हें, देखो मैंने बोला था ना। तो सिग्मा पाई बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड और होता है डेल्टा बॉन्ड। नॉर्मली ये जब 4 बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक सुना होगा आपने, ठीक है, क्वार्टर बॉन्ड भी बनते हैं, 4 बॉन्ड भी बनते हैं, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है। थोड़ा सा आइडिया रख लेंगे बस, एक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, राइट। तो देख लो एक बार बॉन्डिंग कौन कौन सी हुई है। P और P मिक्स होंगे तो P पाई। अब 2P भी मिक्स हो सकते हैं, 3P भी मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कहा P और P से मिलेंगे P पाई। P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल से P पाई D पाई। ये भी अलग अलग हो सकते हैं कि 2P हो 3D हो, इस तरीके से केस पढ़ाता हूँ मैं अभी। फिर इसको बोल दिया हमने P पाई D पाई। फिर है D पाई और D ऑर्बिटल बना रहे हो, फिर P और P मिला रहे हो, लेकिन एक 2P हो और एक 3P, यानी कि एक सेकंड वाला शेल हो और एक थर्ड वाला शेल हो, इनके ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हो। उसके बाद हमने लास्ट में देख लिया डेल्टा बॉन्ड। तो ये इतने बॉन्ड है, पहले इनके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऑर्डर बता देता हूँ एक तुम्हें कि ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या रहेगा। हो गया डन। चलो इसके ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे के ऑर्बिटल्स को आप देख पाओ कि ओवरलैपिंग क्या थी आपकी। तो इसमें ऑर्डर होता है बेटा, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है 2P ओवरलैपिंग, फिर उससे थोड़ी सी कम होती है 2P और 3D, फिर 2P 3D के बाद आता है आपके पास 2P 2P3 हो गया, और कौन सा बचा है, 2P3 के बाद 3P ओवरलैपिंग। तो देखो क्या है, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग है P पाई, यानी कि 2P और 2P सेम है दोनों, छोटे ऑर्बिटल है। छोटे ऑर्बिटल से फ़ायदा क्या होता है ना, जब ऑर्बिटल छोटे होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो लॉन्ग होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब जैसे ये है, ये मार्कर की लेंथ इतनी है, मैंने इसमें इंक डाली, मान लीजिए तीन फिलिंग मैंने इसमें करी इंक की, ठीक है, 3 ढक्कन डाल दीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा इस लेंथ में, अभी वही 3 ढक्कन अगर मैं इन दोनों मार्कर्स को मिला के एक लेंथ बनाऊँ तो उसमें, तो आप कहोगे सर अब साइज़ बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम, यानी कि इंक क्या हो जा रही है, अब कम हो जाएगी। ज़्यादा जगह पे है वही इंक ज़्यादा लोगों में है, यहाँ पर भी यही है। तो 2P छोटे ऑर्बिटल हैं, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। 2P और 3D कहाँ है, 2P और 3D देखो, 2P और 3D ये है, ये ठीक है, एक 2P ऑर्बिटल ले लो, एक 3D ऑर्बिटल ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा अच्छी है। डाउट कहाँ पे होता है बच्चों को, 2P 3D में और 2P और 3P में। वो कहते हैं सर ये तो PP ओवरलैपिंग है जबकि ये P और D है। तो बेटा ये D ऑर्बिटल देखो ज़्यादा डायरेक्शनल है ना, डायरेक्शनल है तो अच्छी ओवरलैपिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखो ये कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसके कम वाले रीजन पे ओवरलैप कर रहा है काफ़ी, ठीक है, जिस वजह से इसका एक्सटेंट कम हुआ। क्लियर हुआ। तो 2P दिस इज बेस्ट। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि 2P 3P, बट ऐसा नहीं है, क्या है 2P और 3D, D ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैपिंग कर लेगा, फिर 2P 3P, लास्ट में 3P ऑर्बिटल थिन हो गए हैं, डेंसिटी कम हो गई है, तो और ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बॉन्ड, ये इस तरीके के सारे बॉन्ड आपके कैसे बनते हैं बेटा, पाई बॉन्ड। अब आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का।
ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम साथ साथ अब आपको बताते हुए चलेंगे। इसमें हमने लॉन्ग मेथड से देख लिया, अगर नहीं देखा है तो उसको पहले क्लियर करो, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे बात करते हैं। तो बेटा अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड बन रहा होगा तो बेटा एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। और अगर बन रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड तो बेटा 2 होंगे आपके पास पाई और एक क्या होगा आपके पास सिग्मा। क्लियर है इतनी बात। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एंड पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा। लास्ट वाले में गड़बड़ मत करना। अब बात करते हैं हम अपने हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के एग्जांपल्स की। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले CH3 ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अब देखो ऑर्गेनिक के मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, जैसे जैसे ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के बारे में तुम ज़्यादा जानने लग जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो CH3 जो सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लो। स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में ही पेशेंस रखना, ऐसा मत सोचना सर बिल्कुल धमाकेदार एग्जाम्पल पहला ही करा दें हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं बेटा। कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 7, पाई बॉन्ड तो कोई सॉरी है नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना है ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कभी कभी। जिसके हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है, मैं बोलता हूँ कि इन दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात बताओ आप मुझे। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो ना, उसके सराउंडिंग को देखो बस, उसके सराउंडिंग में देखो उससे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो बेटा ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बोलो कितने बना रहा है, 4। तो बेटा 4 आ रहा है ना, इस 4 का मतलब है 1 S और 3 P। तो बोलो बच्चों आ गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। फिर ऐसे ही इसका सराउंडिंग देखो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बच्चे सोचते हैं कि सर हमने एक बार तो काउंट कर ही लिया है, इसको हमने एक बार काउंट कर लिया। ऐसा नहीं है। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। आगे कॉन्सेप्ट समझ में बना लोगे एग्जाम्पल। चलो फिर इसके बाद है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओपन स्ट्रक्चर बना लो पहले, फिर बाद में परफेक्शन आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर तो आप ऐसे देख के बता दोगे। कोई बच्चा सोचेगी सर ऐसे बता दे, ऐसे क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि डबल बॉन्ड होता है तो ये आ जाता है, सिंगल बॉन्ड तो मैं बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पहले, ठीक है। फिर ये चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये खुद खेलो इन चीज़ों के सामने, ठीक है। ये टीचर के पढ़ाने की कोई चीज़ थोड़ी है कि अच्छा डबल बॉन्ड आता है तो हाँ ऐसा कर देंगे, ठीक है तुम्हें समझ में आ गया, कर सकते हो तुम आंसर, 10 तरीके से आंसर कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है। हमारा तरीका है कॉन्सेप्ट बताना आपको। कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और एक क्या है पाई। तो सिग्मा आ गए हैं 8 और पाई आ गया आपका 1। अब इसके कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाले कार्बन को देखिए ज़रा कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 और ये 3, एक तो पाई है ना, 3 सिग्मा बना रहा है बेटा, 3 सिग्मा बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन 1 S और 2 P sp2। इस कार्बन को देखिए कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 3, 3 सिग्मा बना रहा है। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगा, sp2। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया गया CH3CHO। अब देखो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं तो आपको शायद ज़्यादा आइडिया ना हो इन ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तो आपके आंसर सही आना चाहिए। लेकिन जो क्लास 11th पास आउट कर चुके हैं या सिलेबस काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो उनको आना चाहिए। फिर वैसे CHO तो तुमने 10th में भी सुना है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो बेटा एल्डिहाइड ऐसा है। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सिग्मा बॉन्ड आ गए 6 और पाई बॉन्ड आ गए कितने, 1। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा सर जब कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल 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 सारे, तो हम हमेशा बोल देंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, sp3 आने वाला है। क्या बोलते हो इस कार्बन के लिए बताओ।
कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 और ये 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी एग्जांपल्स को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा कुछ क्लोज स्ट्रक्चर लिखकर। तुम्हें बस ओपन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं है। CH3 है, CH3 CH3, ठीक है, सॉरी H, तो CH3 का होल ट्वाइस है। इस कार्बन के साथ जो है 2 CH3 लगे हैं बेटा, और फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2। देखो ऐसा ही है। इस एक कार्बन के साथ 2 CH3 लगा दिए हमने। काउंट कर लो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सिग्मा बॉन्ड है 11। पाई कितने आ रहे हैं? सिर्फ एक। हाइब्रिडाइजेशन बता दो। पहले वाला कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। दूसरा वाला 1 2 और 3, कितना हो जाएगा sp2। फिर ये वाला sp2। आ गया आंसर? तो ऐसे करना है। इसमें बताओ, आप लोग बताओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो ओपन कर दो इसके बॉन्ड। तो कितने सिग्मा? इस बार गलत नहीं होना चाहिए आंसर। 1 2 और 3 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बोला था ना ऊपर और नीचे क्या होंगे? पाई। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 है। क्लियर हुआ? और हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है कि ऊपर वाले 2 पाई है, बस 3 में तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 पाई होंगे 1 सिग्मा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऐसे होते थोड़ी बॉन्ड एक्चुअल में। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ये कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा यहाँ बना रहा है, 1 सिग्मा यहाँ बना रहा है, 2 बना रहा है, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। दूसरे वाले का भी sp ही होगा, दोनों सेम ही तो हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ले देता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो अब हम कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एनिलीन। नाम याद कर लेना, काम आएंगे अब, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने एनिलीन में बोला आपसे, तो बेटा एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना आपको पहले। अब जैसे ही पता चल गया, अब कर लोगे, ठीक है। एनिलीन से पहले चलो बेंजीन में निकालो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेंजीन को पहले ऐसे बनाओगे। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, यानी कि हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है जिसको हम दिखाया नहीं करते हैं, तो अब मत भूल जाना। तो 6 सिग्मा तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर देखो अच्छे से देख लो, 7 8 9 10 11 12, तो कितने सिग्मा आ गए? 12 सिग्मा। पाई कितने हैं? 3 है। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, समझ गए? इसमें आओ, यहाँ पे भी क्या छुपे होंगे फिर? हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। यहाँ मत लगा देना अब हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन हट के ही तो ये ग्रुप आया होगा। एक बार लगा के देखो ज़रा, अगर तुम यहाँ भी हाइड्रोजन लगाए तो अभी कितने बॉन्ड बनाए इस कार्बन ने? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं अभी? 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना दोगे क्या कार्बन के? नहीं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। सिग्मा तो उतना ही है यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6। फिर अंदर वाले काउंट करो, 7 8 9 11, 7 8 9 10 11। मैंने काउंटिंग खराब कर दी शायद। 6 बाहर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो ही हो गए बेटा। अब इन दोनों हाइड्रोजन को भी ओपन करो, देख रहे हो? तो 2 और बढ़ गए आपके पास, तो कितने हो गए? 14। काउंटिंग में कहीं गड़बड़ हुई होगी, देख लेना। पाई कितने हैं? 3। ये कहानी है, समझ गए? अब मुझे बेंजीन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ ज़रा। क्या चेक करोगे? सिग्मा बॉन्ड चेक करोगे। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस, sp2 हो जाएगा। तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्लियर हुआ? इसका नाम है एनिलीन, ये है बेंजीन। इसके बाद देता हूँ मैं आपको फिनॉल। बेटा फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH। काउंट कर लोगे यार सिग्मा बॉन्ड, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो 1, ये 6 से ये हो गए, 6 12 1 13 हो गया होगा, ठीक है। काउंट कर लेना अगर मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया तो।
पाई हो गए तुम्हारे 3, निकल जाएगा। तो ऐसे बनाने हैं, तो बस उसमें एग्जाम्पल्स के बारे में पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट कर दी हमने, नैफ्थलीन बोलते हैं इसे। इसमें कैलकुलेट करिए एक बार, तो इसमें भी हाइड्रोजन लगा लेंगे। सॉरी बेटा, काउंट कर लो भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 सिग्मा आ रहे हैं। आई होप कि मैंने कोई काटने में छोड़ा नहीं हो। पाई कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 पाई आ रहे हैं। नैफ्थलीन बोलते हैं इसे, ठीक है। एक और बेंजीन लगा दोगे, 3 बेंजीन लगा दोगे तो उसे एंथ्रासीन कहा जाता है, उसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बस आपको जैसे जैसे स्ट्रक्चर की नॉलेज बढ़ती चली जाएगी आपके आंसर सही होते चले जाएंगे। जैसे बेंजीन के ऊपर COOH, अब अगर तुम्हें इसकी ओपन बॉन्डिंग नहीं पता होगी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा ये ऐसे है, ये बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल, हमारे पास जो डायमंड होता है बेटा, डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन से, और इन सभी के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होते हैं। फिर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलो, sp3। क्लियर है? ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ये, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है ना। तो इसका है sp3 और इसका sp2, जबकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से मिलके बने हुए हैं, फिर भी हाइब्रिडेशन ये है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करेंगे एक चीज़ कि C60, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं, वहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो आंसर करना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो उसे लाइक करे बिना ना जाएं, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।